तो हम कह रहे हैं आप अपने मन से बनाओ, क्या जाता है, आपको नॉलेज ही होगा, आप अपने मन से बनाओ, आप अपने मन से बनाओ, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो हेलो भैया, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। तो भैया आज हम लेकर आए हैं, ठीक है, कक्षा 12 हिंदी का, ठीक है, पेपर। तो हम आज आपको बताएंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं और रस कैसे हम एग्जाम के बोर्ड कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, मतलब किस प्रकार से हमको लिखना है जो हमको 6 नंबर एकदम पूरा मिल जाए, ठीक। तो भैया रस, ठीक है, होता है रस श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, शांत रस आदि, ठीक है। ये बहुत मतलब रस बहुत प्रकार के होते हैं। हम एक एक रस आपको बताएंगे। सबसे पहले हम श्रृंगार रस बताएंगे, इसके बाद में वीर रस, करुण रस, शांत रस, हर रस के बारे में बताएंगे और कैसे हमको कॉपी में लिखना है, ठीक है, किस प्रकार के लिखना है और कितना लिखना है जो हमको 6 नंबर मिल जाए, ठीक। तो ये बोर्ड छोटा है थोड़ा, इधर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ के बता देंगे, ठीक है। देखिए हमको जो है कॉपी में ऐसे लिखना है, छोटा लिखेंगे नंबर हमको ज्यादा मिलेगा, हम वही चीज बताएंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं, रस लिखेंगे, रस की परिभाषा लिखेंगे, पूरा पेज भर देंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण को स्पष्टीकरण करेंगे, है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है, छोटा सा शॉर्ट बनाना है। मेरा जितना भी वीडियो है, हर वीडियो में हमने आपको बताया है, यही चीज बताया है कि आप जितना शॉर्ट बनाओगे, एकदम सुंदर कॉपी बनाओगे, उतना आपका नंबर, उतना आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास रस, शांत रस, ठीक है। यहाँ पे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास रस, शांत रस, ठीक है। अब ये सवाल कह रहा है, सवाल ऐसे आएगा आपको, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक रस के अस्थायी भाव के साथ, ठीक है, उसका परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा परिभाषा लिखना है, इसके बाद उदाहरण जो है, जितना आपको उदाहरण याद है वो उदाहरण आपको लिख देना है। उदाहरण पूरा रहेगा, आपको उदाहरण में शॉर्ट नहीं बनाना है, आपको उदाहरण पूरा लिखना पड़ेगा। परिभाषा आप जैसा आपका इच्छा हो वैसा बना सकते हो, ठीक है। तो हम आज लेकर आए हैं श्रृंगार रस, ठीक है। क्या है? श्रृंगार रस, ये पहला है, हम बताएंगे श्रृंगार रस के बारे में समझा देंगे, इसके बाद में वीर रस, फिर करुण रस, हास रस, शांत रस, ठीक है, पूरा हम आपको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस के बारे में हम समझते हैं, इसकी परिभाषा है, ठीक है, इसका परिभाषा है, सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। जैसे श्रृंगार रस ये कह रहा है भैया, जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब नायक नायिका, नायक मतलब होता है हीरो और नायिका के मतलब होता है हीरोइन, ठीक है। हीरोइन मतलब जैसे लड़का लड़की का रूप रख लो, नायक मतलब लड़का और नायिका मतलब होती है लड़की, ठीक है। जब ये दोनों, ठीक है, कहीं मिलते हैं तो उनके अंदर भाव, ठीक है, यहाँ पे लिखा है विभाव और अनुभव, ठीक है, और संचारी भाव, ये तीनों चीज इनके मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, तो वहां पे श्रृंगार रस अपना रूप धारण कर लेता है। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में जब बातचीत करते हैं तो उनके मन में जो विभाव और अनुभव जो उत्पन्न होता है, संचारी भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक। इसका परिभाषा है ये है। और भैया देखिए, एक किताब से लिखा हुआ है, सहृदय नायक नायिका के चित्त में, ठीक है, रति नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव और संचारी भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे भाव से संयोग होता है ना, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए भैया, श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रृंगार रस, ठीक है, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग का मतलब होता है
जैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं संयोग श्रृंगार रस के, ये मतलब लिखा हुआ है कि संयोग मतलब मिलन, और मतलब वियोग के मतलब होता है बिछड़ना, है ना। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सा हृदय नायक नायिका के चित्त में चित्त नामक अस्थायी भाव का रूप, है ना, जब विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता हो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। आप अपने मन से लिखिएगा श्रृंगार रस किसे कहते हैं, आप अपने मन से बनाइए, ठीक है। अब इसको मत छोड़, इसको मत देखिए, आप अपने मन से बनाइए। श्रृंगार रस उसको कहते हैं जहाँ पे एक नायक और नायिका या प्रेमी या प्रेम का आपस में मिलते हैं, ठीक है। वहां पे उनके मन में जो रति नामक, ठीक है, विभाव अनुभव संचारी भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक। आप अपने मन से बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, शॉर्ट में बन जाएगा, है ना। किताब में जो हम बता रहे हैं यहाँ पे किताब से, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। आप अपनी कहानी टाइप से बनाइए, आप अपने ऊपर फील करके बनाइए, बहुत गजब का बना पाओगे, है ना। अब यहाँ पे उदाहरण है, उदाहरण तो याद हो जाएगा। कौन हो तुम बसंत के दूध बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घर तिमिर में चपला की रेख और तमन में शीतल मंद बयार। ये हो गया आपका उदाहरण, ठीक है। जब हम श्रृंगार रस का परिभाषा या उदाहरण लिखेंगे ना, इतना हम लिखेंगे, हमको क्या मिलेगा, हमको 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे हमको ये 6 नंबर एग्जाम बोर्ड में मिल जाएगा। अगर परिभाषा और उदाहरण लिख दिए तो 6 नंबर मिल जाएगा। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा माइंड रख लेना भैया, आपको याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। मेन चीज है इसका उदाहरण, है ना। इसका स्पष्टीकरण करना है तो कर दीजिए, अगर आ रहा है तो स्पष्टीकरण कर दीजिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। स्पष्टीकरण के मतलब होता है, जैसे हमने श्रृंगार रस का परिभाषा यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो उदाहरण के मतलब होता, उदाहरण होता है, ये उदाहरण है। अब इसका आप यहाँ पे परिभाषा लिख दो, ये उदाहरण का परिभाषा लिख दो। कौन हो तुम बसंत के दूध बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर से चपला की रेख और तमन में शीतल मंद बयार, ठीक है। आपको अगर आ रहा है तो आप लिख दीजिए, टाइम है तो, टाइम नहीं है तो मत छूइएगा, है ना। आप बस एग्जामिनर तो कह रहा है कि भैया हम इतना दिए आप उतना कर दो, हमसे ज्यादा के बवाल नहीं करना है यार, है ना। क्या यार ये सब झमेला छोड़ो, जितना आपको आ रहा है उतना कर दो, ज्यादा झमेला में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो भैया ये श्रृंगार रस के बारे में मैंने बता दिया। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है और दूसरा वियोग होता है ना। वियोग में होता है जैसे बिछड़ना, और संयोग में होता है मिलन, नायक नायिका का मिलन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, नायक नायिका का मिलन, ठीक। और उदाहरण, ठीक है, उदाहरण तो याद करना पड़ेगा, ये तो याद हो जाएगा, 2-4 लाइन का है, ये तो वैसे याद हो जाएगा। कौन हो तुम बसंत के दूध बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, और घन तिमिर से चपला की रेख और तमन में शीतल मंद बयार। अब यही नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास रस, शांत रस। एग्जाम के मतलब प्रश्न कह रहा है इसमें 4-5 रस हैं, तो जिसमें जो चीज आपको आ रहा है इसमें से दो एक ना एक याद कर लीजिए, एक ना एक फंसेगा एकदम पक्का बता रहे हैं, 100% फंसेगा, एक फंस जाएगा। आप वही उदाहरण याद कर लो, मन में रखे रहो, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। या 5-5 आप 4 को रिपीट कर लो भाई, कोई ना कोई तो फंसेगा ही, है ना। बस आपको इतना लिख देना है और ये उदाहरण कर देना, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और देखिए लॉन्ग सवाल में क्या होता है, आप लिखते जाओ, हेडिंग बनाते जाओ, लिखते 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 जाओ, तब कितना नंबर मिलेगा, तब हमको 6 नंबर मिलेगा। और इसमें क्या है, थोड़ा सा परिभाषा लिख दो 1-2 लाइन में और ये उदाहरण कर दो, लो भैया 6 नंबर भैया ले जाओ, फ्री का नंबर ले जाओ। भैया क्या है इसमें, आप देख लीजिएगा, विद्या में आप देख लीजिएगा क्या है इसमें। 2 लाइन का उदाहरण है, परिभाषा है, और 4 लाइन का उदाहरण है। ये तो इसमें 4 है और कोई में तो 2 ही है ना। तो भैया ये रहा भैया आपके सामने, ठीक है, कक्षा 12, जो भाई कक्षा 12 में है, जो बहन है, उनके लिए है श्रृंगार रस, ठीक है। तो हमने ये बता दिया है। अब हम कल लेकर आएंगे वीर रस। कल हम बताएंगे आपको वीर रस के बारे में, फिर बताएंगे हम हास रस के बारे में, फिर बताएंगे करुण रस के बारे में, फिर बताएंगे शांत रस के बारे में। मेरा कहने का मतलब भाई, जितना आप अपने मन से बनाओगे उतना आपका पेपर बेटर जाएगा।
एक बार पढ़ लो, अपने मन से बनाओ, अपने मन से बनाओ। भाई कितैया तो कोई देखे ये बुढ़वा का किसी ने बनाया ही होगा ना, जो फोन से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कैमरा से, ये कैमरा भी किसी इंसान ही ने बनाया होगा ना। किताबिया जो किताब है किसी इंसान ही ने बनाया होगा, है ना, राइटर। तो हम कह रहे हैं आप अपने मन से बनाओ, क्या जाता है, आपको नॉलेज ही होगा। आप अपने मन से बनाओ, आप अपने मन से बनाओ, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भैया आपके सामने, ठीक है, श्रृंगार रस। अब हम कल लेकर आएंगे आपके सामने वीर रस के बारे में, उसको भी समझाएंगे। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए आप वैसे समझिए, ठीक। लेकिन मेरा कहने मतलब आप अपने तरफ से बनाओगे तो बहुत बेटर रहेगा। कुछ दिन के बाद आप खुद मास्टर हो जाओगे। एक बार थोड़ा समझ लो भैया, एक बार इसको लाइन से समझ लो, ये क्या कह रहा है ऊपर वाला, ये जो है हेडिंग क्या कह रहा है, ठीक है, ये चीज क्या कह रहा है, आप समझ जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में वीर रस के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।